हाय। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है ना, उन लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो लोग बुक्स पढ़ते हैं। और जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते, ये उनको भी देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। आप लोगों ने डरावनी मूवीज़ देखी होंगी, हॉरर, आप लोगों ने हॉरर प्लेस देखे होंगे जहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ वगैरह हैं। हॉरर सड़कें देखी होंगी, हॉरर चुड़ैल देखी होगी। ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने हॉरर। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा है कभी कि इस दुनिया की सबसे हॉन्टेड और हॉरर बुक्स कौन सी हैं? नहीं पढ़ा होगा, है ना। क्योंकि किताबें पढ़ना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होता। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ। ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड बुक्स हैं। ठीक है। काउंटिंग मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है। देखिएगा आप वीडियो में। सबसे हॉन्टेड बुक्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये कोई वही चीज़ के कोई फिक्शन नहीं है। ठीक है। कोई ड्रामा नहीं है। ये जो हॉरर बुक्स हैं वो रियल बेस्ड हैं। मतलब ये ऐसी बुक है जो ऑथर जिन ऑथर ने इनको लिखा हुआ है ना, तो उन ऑथर्स के लाइफ में ये एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने बुक में लिखे। ठीक है। और ये बुक जो है वो इतनी हॉन्टेड है कि इन बुक्स ने इंसानों को अपने होने का एहसास दिलाया है। जब मैंने इन बुक्स के बारे में पूरा रिसर्च किया, इनको पढ़ा, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी, ठीक है, जो आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेंगी, कि इन बुक्स ने अपने होने का एहसास व्यक्ति को दिलाया है कि ये हैं, ये बुक्स हैं। ठीक है। और बहुत ही ख़तरनाक भी हैं। ठीक है। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक। सबसे पहले आती है द ग्रैंड ग्रीमोयर। इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, और उस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है दोस्तों। इसे 1512 में लिखा गया था। इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो इंसान शैतान के कब्जे में था। ये बुक इतनी डेंजर है कि कुछ जादू टोना करके इस किताब को वेटिकन सिटी में एक सीक्रेट वॉलेट में रखा गया। सोचिए अब आप कितनी डरावनी हो सकती है ये बुक। तो सेकंड है द बुक ऑफ अब्रामलिन। ठीक है। यह 15वीं सदी की किताब है, 15वीं सदी की किताब है, जिसे 1900 के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे शापित माना जाता है। इस किताब को अब्रामलिन नाम के आदमी ने लिखा था। अब्रामलिन इजिप्ट गया था और वहाँ उसे एक जादूगर मिला जिसने उसे जादू की काफ़ी मैथड्स बताए, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और अब्राहम ने उन्हें उन सभी चीज़ों और नेगेटिव एनर्जी की जानकारी को एक बुक में लिख दिया। इसे ही द बुक ऑफ अब्रामलिन कहा जाता है। इस किताब में भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मरे हुए इंसान को ज़िंदा कैसे करें, अलग अलग जगह से इस दुनिया में खजाने, लोकेशन, आत्माओं से बात करने का तरीका। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और उसी शैतान से कांटेक्ट करने का तरीका वो इस बुक में लिखा गया है। तो ये सच में वाकई बहुत डरावनी है। तो चलिए हम बढ़ते आगे। अभी ये है नंबर 3, कोडेक्स गीगस। साल 1648 में एक युद्ध में स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग को लूटा, और वो लूट कर वापस स्वीडन गए। उस लूट के सामान में उन्हें एक किताब मिली। वो किताब बहुत ही बड़ी और भारी, मतलब उसका वजन जो है वो 74 किलोग्राम तक होगा। ठीक है। इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में पहले 320 पन्ने थे, पर अब इस किताब में सिर्फ 310 पन्ने ही बचे हैं, और इसे भी बहुत ही सेफ रखा गया है। किताब को जिसने लिखा वो एक साधु था, पर उसने अपनी साधु की शपथ को तोड़ दिया था।
ऐसा कहते हैं कि वो जो साधु था उसने अपनी शपथ को तोड़ दिया था, और वो कसम तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए अपने आप को उसने एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना बंद करके वह सिर्फ उसने सोचा कि मरने से पहले वो सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता था, वो अपनी बुक को पूरा करना चाहता था। ठीक है। और जो कि उसको पता चल गया था कि वो मरने वाला है, तो उसने उस बुक को पूरा करने के लिए, उस अधूरी बुक को पूरा करने के लिए एक शैतान को बुलाया। ठीक है। और उसने उसके बदले में उसे अपनी आत्मा उस शैतान को दे दी। उस शैतान ने वो आखिरी के 10 पेज लिखे थे जो कि अब उस बुक में नहीं हैं। ठीक है। और वो गायब हो गए 10 पेज। लोगों का मानना है कि वो आखिरी के 10 पेज आज भी, सुनिए ज़रा ध्यान से, कि लोगों का मानना है कि वो आखिरी के 10 पेज भी किसी इंसान के पास इसी धरती पर हैं और वो उसका यूज़ भी करता है। ये द बुक ऑफ सोएगा। ठीक है। इसे मौत की किताब भी कहा जाता है। यह एक ऐसी किताब है जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग प्रकार की जादुई जानकारी लिखी हुई है। अलग अलग जादू की रस्में लिखी हुई हैं, पर लोग पहले ये समझते थे कि ये बुक लॉस्ट हो गई है। पर साल 1990 में अचानक ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में इस बुक को पाया गया। वाह, कितना अजीब है। बुक को एक बहुत ही अजीब भाषा में लिखा गया है। हर एक शब्द एक बॉक्स के अंदर लिखा गया है। वो शब्द भी बहुत ही अजीब है। इस बुक में टोटल 197 पेजेस हैं। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर था। वही इस किताब को डिकोड करने की कोशिश करने वाला पहला व्यक्ति था। लोगों के हिसाब से उसने एक एंजल को बुलाया था इस बुक को डिकोड करने के लिए। तब उस एंजल ने उसे बताया कि बुक को वही डिकोड कर सकता है जो इस अमूल्य ज्ञान के लायक हो। आप और मेरी जैसे साधारण इंसान इसे डिकोड नहीं कर सकते, इसीलिए ये अभी तक डिकोड नहीं हो सकी है। जॉन डी की मौत के बाद ये किताब 1608 में गायब हो गई और साल 1990 में अचानक एक साथ 2 जगह पाई गई। पहली ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बोर्डिलन लाइब्रेरी में। तभी इसे और भी ज़्यादा रहस्यमय और जादुई माना जाता है, क्योंकि अचानक से 2 जगह पर आ जाना 1990 में और 1608 में गायब हो जाना। ठीक है। और एक एंजल जो है वो खुद आकर ये बोलती है कि इस किताब को डिकोड नहीं किया जा सकता, हम जैसे साधारण व्यक्ति डिकोड नहीं कर सकते। तो वाकई बहुत ही रहस्यमयी और जादुई होगी। और लास्ट 5 की तरफ, और ये सबसे हॉरर बुक है। ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ये इन सारी बुक्स में सबसे हॉन्टेड बुक है। ठीक है। इसका नाम है नेक्रोनोमिकॉन, जो भी है। मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने के अनेक तरीके इस बुक में दिए गए हैं। इस बुक को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है दोस्तों। इसे एक यूनिवर्सिटी में सेफ रखा गया है ताकि ये किसी बुरे इंसान के हाथ ना लगे। ये फ्राइडे द 13, आपने एक मूवी देखी थी अभी, हॉलीवुड की एक मूवी आई थी फ्राइडे द 13, बहुत ही हॉरर मूवी थी। कहते हैं कि उसके रियल सीन जो हैं, जो वाकई बने थे, तो वो सीन तो काफ़ी कट करके उसको रिलीज़ किया गया था। उसके बाद भी शायद उस मूवी पे बैन लग गया था। तो ये फ्राइडे द 13 और हॉरर शो में भी ये बुक जो है वो अपीयर हो चुकी है। ये काफ़ी डरावनी बुक है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो जब मैंने इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा तो सब बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था वहाँ पे, पर इसके बारे में वहाँ कुछ नहीं लिखा था सिवाय इसके कि मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम है ये, और ये 2 बार अपीयर की जा चुकी है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी को। और अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा सर्च करने जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा सर्च करके ही इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी ये। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, मतलब आज की ये हॉन्टेड बुक्स की कहानी? मे बी शायद ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए होगी जिनको पढ़ने का बहुत ही शौक़ होता है। तो बुक्स भी हॉन्टेड हो सकती हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये बुक वो बुक है जिन्होंने अपने होने का एहसास इंसानों को कराया है। ठीक है। तो
चलिए अभी नेक्स्ट टाइम और ही ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं मिलूँगी आपसे, और तब तक के लिए धन्यवाद। की तरफ